चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे शब्द के बारे में। ठीक है, हम लोग वर्ण पढ़ चुके हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद जो चिन्ह है वो भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो शब्द के बारे में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लें, शब्द। अब एक्चुअली ये एक तरह से चैप्टर है शब्द विचार। ठीक है, एक चैप्टर है शब्द विचार जिसमें हम लोग शब्द के बारे में पढ़ते हैं। तो शब्द किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप ये देखे होंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम देते हैं कि राम आम खाता है। ठीक है, राम आम खाता है। बताओ ये क्या हुआ, यहां से यहां तक पूरा क्या हुआ, ये वाक्य हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, वाक्य हुआ। ये जो है ना, ये शब्द है। ठीक है, ये सब क्या है, शब्द है। अब शब्द जब वाक्य में यूज रहता है ना, उसको पद भी कहा जाता है। तो सिंपल सा बात है कि अगर इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, ठीक है, दो वर्णों का मेल कराते या ध्वनियों का मेल कराते और उसका अर्थ ना निकलता तो वो शब्द नहीं कहलाता थे। ठीक है, वो शब्द नहीं कहलाता। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को। ठीक है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बाबू रे, शब्द कहते हैं। ठीक है, सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। सार्थक क्यों लिखा गया बता दीजिए, सार्थक का मतलब क्या होता है। अगर सार्थक यहाँ पे नहीं लिखिएगा तो ये परिभाषा गलत हो जाएगा। सार्थक मेल को, ठीक है, शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है सही अर्थ। ठीक है, सार्थक का मतलब होता है सही अर्थ। तो सही अर्थ में जब निकलेगा ना, सही अर्थ निकलेगा तभी होगा। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे, तो हम लोग शब्द कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। चलो यहाँ पे जैसे में कुछ बात देख लेते हैं। ठीक है, जैसे में कुछ बात देख लेते हैं शब्द का। जैसे क्या हो जाएगा, मान लीजिए राम एक शब्द हो गया। ठीक है, लोटा एक शब्द हो जाएगा। उसके बाद रोग, ठीक है, ये भी एक शब्द हो जाएगा, है ना। राजा, ये सब बहुत सारे शब्द है जो इस तरह से हो जाएंगे। पटना, पटना भी लिख सकते हैं। तो ये सब जो शब्द है ये दो या अधिक ध्वनियों के मेल से बना हुआ है, सार्थक मेल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये शब्द हुए। आपको समझ में आ गया पूरा कि शब्द क्या है, सो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब थोड़ा सा शब्द और पद में अंतर देख लेते हैं। शब्द और पद में अंतर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। यहां देखिएगा ध्यान से, शब्द और पद। ठीक है, शब्द और पद, इसके बारे में बात करते हैं। जब शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त रहेगा, ठीक है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त रहेगा उसको क्या कहेंगे, पद कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, पद कहेंगे। जब कोई शब्द लिखो, जब कोई शब्द, ठीक है, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं या रहते हैं, शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं या रहते हैं, लिख सकते हो, प्रयुक्त रहते हैं, उसे, ठीक है, उसे पद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। यानी शब्द को ही पद कहते हैं, शब्द को ही क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है, शब्द को ही क्या कहते हैं बाबू रे, पद कहते हैं। कब कहते हैं बता दीजिए, कब कहते हैं। देखो, लड़की को ही दुल्हन कहेंगे जब वो शादी कर रही है या शादी कर ली। ठीक है, समझ में कि नहीं है। तो यहाँ पे बात क्या है, बात क्या है, ठीक है, कि जब शब्द जो है यूज होगा, जब शब्द जो है वाक्य में यूज होगा तो उसको क्या कहेंगे, तो हम लोग पद कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखिए।
जैसे यहाँ पे हम एक शब्द लिखते हैं कि राम, शब्द नहीं सॉरी वाक्य लिखेंगे कि राम आम खाता है, ठीक है। यहाँ पे एक वाक्य लिखते हैं कि राम आम खाता है, ठीक है। राम आम खाता है। खाता है तो ये जितना भी शब्द है, ये जितना भी शब्द है जो आपको वाक्य में प्रयुक्त है, ये जितना भी शब्द है जो वाक्य में प्रयुक्त है, वो सब क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा बाबू रे? पद कहलाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं ये पद है, ठीक है। पद 1, ठीक है। ये पद 2, ये पद 3, ठीक है। और ये पद 4। एक्चुअली है क्या ये? तो ये शब्द ही है, ठीक है ये शब्द ही, बस वाक्य में प्रयुक्त है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? पद भी नाम दे देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपको वाक्य में प्रयुक्त है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? तो पद कहेंगे, ठीक है तो शब्द ही ना, है तो शब्द ही, लेकिन ये वाक्य में प्रयुक्त है, इसलिए क्या हो जाएगा? ठीक है, पद हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे। अब यहाँ पे शब्द का प्रकार देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? शब्द का प्रकार देखेंगे। क्लियर है? चलो शब्द का प्रकार में क्या हुआ? शब्द का प्रकार, लेकिन यहाँ पे शब्द का प्रकार जो है ना, कुछ आधारों पे, ठीक है, मतलब किया जाता है। शब्द का प्रकार जो है कुछ आधारों पे किया जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले जिक्र करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। लिसन प्लीज। शब्दों को, ठीक है, शब्दों के भेद, ठीक है, मुख्यतः 3 आधारों पे किया जाता है, ठीक है। शब्दों के भेद, भेद किया जा रहा है, मतलब कि बांटा जा रहा है। तो बोलेंगे कि शब्दों के भेद, शब्दों के भेद मुख्यतः 3 आधार पर, 3 आधार पर किया जाता है, 3 आधार पर किया जाता है। तीन आधार पे किया जाता है। अब वो 3 आधार कौन कौन है वो समझना है, ठीक है। वो 3 आधार कौन कौन है वो समझना है। तो बड़का एक करके लिख देते हैं यहाँ पे, चाहे ऐसे लिख दे, क्या एरो दे के लिख देते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे, मतलब मान लीजिए कि सबसे पहले अभी क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार, ठीक है, शब्द के प्रकार, ठीक है। कितना होता है बता दीजिए तो लोग? 4 होता है। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है, ठीक है। तो वो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद दूसरा आधार क्या है? शब्द को जो भेद किया गया है वो कितना? तो संरचना के आधार पे। पहले पैदा हुई, अब संरचना देखेंगे, उसके बाद रूप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर शब्द के प्रकार, संरचना के आधार पर शब्द के प्रकार, संरचना के आधार पर शब्द के प्रकार। ये कितने प्रकार का होता है? संरचना के आधार पे 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। उसके बाद देखो रूप देखेंगे अब, ठीक है, यानी रूप के आधार पे या रूपांतर के दृष्टि से बोल दिया जाता है, ठीक है। तो रूप के आधार ही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे रूप के आधार पर शब्द के भेद, यानी यहां पे देखा जाए, ठीक है, प्रकार लिखो या भेद लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक बात सुन लीजिएगा ध्यान से कि उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार का होता है और संरचना के आधार पे
ठीक है, या बनावट के आधार पे 3 प्रकार का होता है और रूप के आधार पे 2 प्रकार का होता है। ठीक है, रूप के आधार पे कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 4 3 2 घटते क्रम में एकदम हो गया। पहले उत्पन्न हुई, पैदा हुई, उसके बाद संरचना, उसके बाद रूप। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार का, संरचना के आधार पे 3 प्रकार का और रूप के आधार पे 2 प्रकार का शब्द होता है। यहाँ पे आधार हम अभी आपको बताए थे कि शब्दों के भेद मुख्यतः 3 आधार पर किया जाता है। ये तीनों आधार लिख दिया गया है, अभी आधार लिखा गया है। अब इसके आधार पे जो विभेद होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए, उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं। उनमें से कौन कौन आ जाएगा बता दीजिए। सबसे पहले तत्सम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तद्भव, उसके बाद देशज, उसके बाद विदेशज। ठीक है, तो ये रचना, या देखो उत्पत्ति मतलब जन्म के आधार पे, उत्पत्ति यानी जन्म के आधार पे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? उतना दूर तक तो नहीं जाएगा ना। चलो तुम लोग पीछे जाओ, आ जाओ, थोड़ा देर आ जाओ, फिर बदल लेंगे। पीछे जाओ, सुनो नहीं एक बार में। आ जाओ। थोड़ा देर में फिर चल जाना, बदल लेना। तो लोग इतना जल्दी मतलब अपसेट कैला हो जाते हैं बताओ। स्टूडेंट जैसा रहे तो ज्यादा बेहतर रहता है। टीचर का बात मानिए, सबको गर्मी लगता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खा लेगा, फिर ठीक कर लेगा। ठीक है, कोई ऐसा थोड़ी है कि मेरे लिए बहुत स्पेशल है, कोई खराब है। तुमको फिर बुला लेंगे। अब एक बार बोले तो सुना करो कि क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तुरंत चेहरे उतर जाता है, हम लोग पीछे भेज रहे हैं। ठीक, अभी देखो लड़का सबको गर्मी लग रहा है बेचारा, तो ये शांत है कि नहीं शांत है? ठीक है, सब वैसे ही होता है। स्टूडेंट जैसा रहता है तो अच्छा लगता है। क्या करोगे, ये सबको भी हमेशा गर्मी लगते रहता है। तुम लोग को हमेशा पंगा घुमाए रहते हैं ना। बताओ, ये सब कहियो बोलती है, एक आध बार बोली तो इसको चुप करवा दी, तो तुरंत तो रूसा मत करो। शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तद्भव हो जाएगा, तीसरा देशज हो जाएगा और चौथा विदेशज हो जाएगा। ठीक है, विदेशज। और एक चीज सुन लेना तो लोग ध्यान से, जब तक टीचर का इज्जत नहीं करोगे तुम सीखोगे ही नहीं। क्योंकि टीचर का इज्जत करता है तो आदमी उसका बात समझता है या मानता है, नहीं तो लगे दूर छोड़ना, बोला ही रह जाए, ऐसा होता है। ठीक है, तो तुमको यही होता है मेन। अपने मन से अगर चल रहे हो या गुस्सा आ रहा है टीचर से तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। फिर अच्छाई आदमी को आगे बढ़ाता है, नहीं तो बहुत तेज तेज को हम डूबते देखे हैं। चलो, इसमें तत्सम लिखा हुआ है। तत्सम का मतलब क्या हुआ बता दे बाबू। तत्सम का मतलब क्या हो जाएगा बता दीजिए। देखो, हाँ, स से हम आपको एक बात याद करवाए थे, अगर पीछे पढ़ाए हो तो। जिसको नहीं पढ़ा उसको आइडिया नहीं होगा। स्वर है लिखल, ठीक है, स्वर है लिखल, तो समझ जाइएगा कि संस्कृत का जो शब्द होगा, ज्यों कहते हो हिंदी में प्रयुक्त होता है, उसी को हम लोग तत्सम कहते हैं। संस्कृत के शब्द ज्यों कहते हो हिंदी में प्रयुक्त होता है, उसको क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छी बात है। या संस्कृत के मूल रूप जो ज्यों कहते हो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, किसमें? हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो बोलेंगे कि
संस्कृत के मूल रूप जो संस्कृत के मूल रूप जो ज्यों के त्यों क्या चीज, हाँ वो भी हो सकता है। अरे तो कोई एक ही को ना लिखेंगे, बताओ। जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे तत्सम कहते हैं, उसे तत्सम कहते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। क्लियर हो गया ये बात? संस्कृत के मूल रूप जो ज्यों कहते हो हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। अब देखो ये लिखने में बड़का को लग रहा है, लेकिन है इसका कंसेप्ट एक ही कि संस्कृत का शब्द है और ज्यों कहते हो हिंदी में यूज हो रहा है, मतलब बदल के नहीं हो रहा, उसका रूप को तोड़ मरोड़ नहीं किया गया है। जैसे संस्कृत में यूज होता था वही सेम आपको हिंदी में यूज हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। उसको क्या कहेंगे बाबूरे? तत्सम कहेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप लोग बोल के बताइए तो थोड़ा मोड़ा। अग्नि हो जाएगा, आग नहीं, अग्नि, ठीक है। गंगा का तो गंगा ही होता है हिंदी में भी और संस्कृत में भी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और क्या बोले? आग, आहार, ओ खाने वाला ना। चलो देखो, तो आहार हो जाएगा, ठीक है। गृह भी बोल सकते हो, गृह हम लोग हिंदी में भी यूज कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है। इत्यादि ये सब जो शब्द है, ये सब जो शब्द है उसको क्या बोलेंगे? तो हम लोग तत्सम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। क्लियर है ये बात? चलो देखो आगे बात करें दूसरा नंबर में तद्भव के बारे में, ठीक है। तद्भव, अब इसका बता दीजिए कुछ ना कुछ बात। संस्कृत के बिगड़े रूप को, यानी संस्कृत का जो शब्द होगा, एक मिनट रुक जाओ बोलो, संस्कृत का जो शब्द होगा, सबको बोले हैं, ठीक है, रुक जाओ। तो संस्कृत का जो बिगड़ा रूप होता है जो हिंदी में यूज करेंगे, तो बिगड़ा रूप कहने का मतलब क्या हुआ? बिगड़ा रूप का मतलब उसको तोड़ मरोड़ के यूज किया जाए। जैसे संस्कृत में बोला जा रहा है अग्नि, और उसका ही मतलब यहाँ पे आग होता है, तो वो चीज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो उसका हिंदी जो मतलब निकलता है उसको हम लोग प्रयुक्त करते हैं, तो उसको बोलेंगे क्या की चीज? तद्भव बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? तद्भव बोलेंगे। तो लिखेंगे कि हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को, या संस्कृत के बिगड़े रूप को ऐसे लिख देते हैं, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को क्या कहेंगे? तद्भव कहते हैं, ठीक है। तद्भव कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। चलो इसका जैसे मैं बता दो। हाँ, जैसे मान लीजिए अग्नि का हिंदी शब्द क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। यहाँ पे आग हो गया। उसके बाद माता, आंख, अच्छा चलो आंख भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, आठ, 1 2 3 4, नहीं सुनाई नहीं दे रहा ठीक से ना, इसलिए। किसका? आठा हो जाएगा, और उसी का 8 हो गया यहाँ पे। चलो वो लिख देते हैं, सब खुश हो जाएगा। चलो इत्यादि समझ में आया? लिख लिए यहां तक? पलटा मारे, आगे चले। जल्दी लिखो, क्या मिनट में लिख लोगे? 1 मिनट में लिख लोगे तो रुकते हैं। वाह वेरी गुड। अच्छा
चलो हो गया। अगला लिखते हैं, तीसरा नंबर में बता दीजिए कौन है, देशज है। ठीक है, यहां पे हो जाएगा देशज। देशज समझिएगा ध्यान से। हल्ला नहीं करो। तो देशज मान लीजिए कि अपने ही देश में जन्मे या देश में जन्मे शब्द को ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, उत्पन्न या जन्मे वही बात हुआ। देशज ज मतलब जन्मा। ठीक है, देश ज मतलब देश में जन्मे शब्द को तो बोलेंगे कि देश में उत्पन्न शब्द को क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। ठीक है, देशज कहते हैं। ठीक है, देशज कहते हैं। बताइए तो कौन कौन हो जाएगा, छिपा लोटा हो जाएगा, फुनगी हो जाएगा, है ना, फुनगी कहते हैं ना, छिपी पे चढ़ जाओ, फुनगी पे चढ़ जाओ। हाँ, अटकन बटकन हो जाएगा, अटकन बटकन। ये पहले कहानी वानी में नहीं सब बोलता था, अटकन बटकन दैया चटाकन करके। ठीक है, ऐसे करके। हाँ, मतलब हम लोग के देश में ये सब जन्मा है, कोई बात नहीं है। छिपा भी है, फुनगी भी है, लोटा भी। ठीक है, लोटा हो जाएगा। कबड्डी देखिएगा ध्यान से, तो कबड्डी ये सब जो शब्द है हमारे देश में जन्मा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, देशज कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, देशज। हाँ, बहुत सारा है, और क्या बोलना है। ठीक है, खाली इतना जानना है, कोई दिक्कत। अगला लिखें, चलो देखो, चौथा हो जाएगा विदेशज। ठीक है, चलो विदेशज। तो लोग आओगे बाबू, आ जाओ, आओगे तब। चलो तू लोग बैठेगा। चलो देखो, विदेशज के बारे में बात करते हैं, सुनो ध्यान से। विदेशज के बारे में बात करते हैं कि विदेश में जन्मे शब्दों को क्या कहेंगे, विदेशज कहते हैं। ठीक है, तो विदेश में जन्मे, हाँ वो सब भी हो जाएगा, जन्मे या उत्पन्न लिख देते हैं ना, जन्मे अच्छा नहीं लगता। विदेश में उत्पन्न न। ठीक है, उत्पन्न शब्दों को क्या कहते हैं बाबू रे, विदेशज कहते हैं। ठीक है, विदेशज कहते हैं। ठीक है, विदेशज कहते हैं। विदेश में उत्पन्न शब्दों को या विदेश में जन्मे शब्दों को विदेशज कहते हैं। अब विदेश में जैसे अरब से आया जो शब्द उर्दू, ठीक है, तो उर्दू तो चलो फिर भी आपको इंडिया का हो जाएगा मान लीजिए, लेकिन जो अरबी फारसी, हाँ नहीं तो वो से तो उधरे का है, तो अरबी फारसी इंग्लिश ये सब जो है, ये सब क्या है, विदेशी भाषा है। तो इसमें बहुत सारा आपको विदेशी भाषा आ जाएगा, तो उसमें से हम नाम कुछ बोलते हैं। अजनबी, अक्ल, ठीक है, ये सब फारसी भाषा है। हाँ, जैसे में अगर हम बात करते हैं तो अजनबी इज्जत, हॉस्पिटल,
ये सब इंग्लिश भाषा है। ये ब्रिटेन में है जन्मा हुआ, ठीक है। अजनबी, इज्जत, हॉस्पिटल, ठीक है। और है अक्टूबर भी हो जाएगा, हाँ। और हाँ नवंबर दिसंबर सब हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट, इंसान, इमारत, इंसान, इंसान, इमारत, ये सब फारसी भाषा है, तो ये भी एक तरह से विदेश का ही है, तो आप इसको विदेशज बोलिएगा, ठीक है। ये सब जितना भी शब्द है ये सब विदेश से जन्मा हुआ है, इसलिए विदेशज बोलेंगे। क्लियर है ये बात? अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, पहले देखे उत्पत्ति के आधार पर देख लिए चारों, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। देशज इधर नहीं उधर है, देखो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब किसके आधार पर देखना है? संरचना के आधार पर शब्द के प्रकार, संरचना के आधार पर शब्द के प्रकार। कितना? 3 प्रकार। कितना? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। समझा कि नहीं? चलो देखो, तो यहाँ पे हेडिंग डालो इस तरह का गोल करके, डॉट करके, संरचना, संरचना के आधार पर, ठीक है, हाँ। शब्द के कितने भेद हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो शब्द के 3 भेद होते हैं, शब्द के 3 भेद होते हैं, होते हैं, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा? नाम बता दीजिए थोड़ा सा। रूढ़ हो जाएगा, ठीक है। यौगिक हो जाएगा, ये सब शब्द है बाबू रे, ठीक है। रूट शब्द, यौगिक शब्द, ऐसा भी कर सकते हो, लिख सकते हो साथ में। और तीसरा हो जाएगा योग रूट, ठीक है। क्या हो जाएगा? योग रूट। इसके लास्ट में तुम चाहो तो शब्द जोड़ सकते हो, इसके लास्ट में शब्द जोड़ सकते हो, शब्द, हाँ। चलिए देखिए, तो यहाँ पे पहला जो लिखेंगे क्या लिखेंगे? रूढ़ शब्द लिखेंगे, ठीक है। रूढ़ शब्द लिखेंगे, बता दीजिए तो रूढ़ शब्द क्या हो जाएगा? जिन शब्दों को खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसको क्या कहेंगे? तो रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है। उसको रूढ़ शब्द कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जिन शब्दों को, ठीक है, खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले या कोई अर्थ ना निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं बाबू रे? रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। बात नहीं कीजिए थोड़ा सा, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में अगर बात लीजिए, राज हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो, अगर हम खंड करते हैं, ठीक है, इसको खंड करते हैं तो रा आ प्लस जौ, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं नल, ठीक है, तो न आ प्लस ल, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकला खंड करने पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं रोग, ठीक है, तो इसका भी जैसे रो अज रो प्लस ग, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई अर्थ। विद्या या सागर अलग अलग करके लिख रहे हैं अभी। जैसे विद्या एक शब्द हुआ ना, इसका तुम तोड़ो तो विद्या धन, विद्या जोड़ धन धा हो जाएगा, ठीक है। बी जोड़ धा। सागर अगर देखें तो इसमें भी अगर देखा जाए तो सा जोड़ गर लिखा हुआ है, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो ये जितना भी शब्द है, ये जितना भी शब्द है वो क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। मतलब जिसको खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकल रहा, जिसको खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है उसको क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। अब दूसरा बोलो, रूढ़ तो पढ़ लिए, यौगिक, ठीक है। दो में लिखेंगे यौगिक शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द। चलो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, बता दीजिए। यौगिक शब्द में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सोच के बताओ।
जिसका खंड करेंगे ना तो उसका अर्थ निकलेगा, सार्थक अर्थ होगा। ठीक है, तो जिन शब्दों को खंड करने पर लिखेंगे, जिन शब्दों को खंड करने पर, ठीक है, खंड करने पर ठीक है, सार्थक, ठीक है, सार्थक शब्द मिलते हैं, उसे यौगिक शब्द कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। चलो देखो, जैसे मैं यहाँ पे बता दीजिए कौन कौन हो जाएगा। हाँ, जैसे मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे विद्यालय, बताओ तो विद्यालय को अगर तुम खंड करोगे, ठीक है, तो विद्या जो आलय हो जाएगा ना, तो बताओ तो विद्या का भी अर्थ होता है और आलय का भी अर्थ होता है। हाँ, वो भी हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे हिमालय, तो यह हिम मतलब बर्फ होता है, आलय मतलब घर होता है। तो यहाँ पे दोनों का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, खंड करने पर अर्थ निकल रहा है। तो इधर का जो शब्द हुआ वो कौन सा शब्द हुआ? यौगिक शब्द हुआ। पाठशाला, ठीक है, पाठ जोड़ शाला, घर होता है, वो शाला नहीं, ठीक है, बीवी का भाई वाला नहीं है ना, ये घर वाला है। ठीक, और नहीं, दंती स से लिखा है। तू लोग कॉपी जरूरी नहीं है, अब भी काला परेशान है फ्यूचर में। चलो देखो ध्यान से, तो पाठशाला हो गया ना, विद्यासागर लिख देते हैं। हाँ, विद्यासागर ऊपर लिखा है क्या? नहीं, तो विद्या जोड़ सागर लिखा। विद्या मतलब विद्या होता है, सागर मतलब समुद्र होता है। ठीक है, हो गया, समझ में आया? तो ये आपका हो गया यौगिक शब्द। आगे एक और देखना है ना, योग रूट देखना है। चलो योग रूट को देखते हैं, ज्यादा नहीं देखना है, ज्यादा देखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। पलटा मारे, जल्दी जल्दी लिखो, लड़का साहब जल्दी लिख रहा है। ना वो सब अच्छा लिखता है, अच्छा स्पीड में लिखता है, भले हैंड राइटिंग समझ में आया चाहे नहीं आया। ठीक है, स्पीड अच्छा है। तो लोग हैंड राइटिंग पे ध्यान देना रहे, हैंड राइटिंग पे भी नंबर मिलता है। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा से लिखना। तो मोरल ऑब्लिगेशन ना होता है, कथे लिख ली? नैतिक, मोरल बीइंग लिखा हुआ है, सही है, मोरल RAL। हाँ, चलो ठीक है, शांत रहो। चलो तीसरा पढ़ेंगे, योग रूट। आगे चले, हो गया, जल्दी लिख। आई बहुत पढ़ा देंगे आप, आए ना, रुको ना इसमें। हाँ, चले आगे रे बाबू रे। चलो लिखो, तीसरा नंबर में लिखो योग रूट।
चलो शब्द भी जोड़ देते हैं इसमें। योग रूट शब्द, ठीक है। क्या चीज, कहाँ पे हिंदी पर आ रहा है? एक से कोई याद करना है, झगड़ा नहीं करो। चलो शांत रहो, शांत हो। चलो अब देख, बोलेंगे कि जो शब्द, ठीक है, साधारण, सामान्य और साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ क्या करे, ग्रहण करता है, ठीक है। तो बोलेंगे कि जो शब्द सामान्य व साधारण, ठीक है, अर्थ को छोड़कर, साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है, या ग्रहण भी लिख सकते हो, करता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब यह बताओ कि कौन सा ऐसा शब्द जो है वो विशेष अर्थ प्रकट करता है। लंबोदर। लंबोदर का अर्थ क्या होता है? गणेश जी, है ना। बिना पानी, ठीक है, बिना पानी का क्या हो जाएगा? सरस्वती जी, ठीक है। तो ये सब जो शब्द है जो अपना साधारण व सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है, यानी ग्रहण करता है, धारण करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो योग रूढ़ बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल में लिखेंगे लंबोदर, ठीक है। लंबा है उदर जिनका, ठीक है, यानी उदर मतलब पेट, लंबा है यानी बड़ा है, ठीक है। तो लंबोदर यानी गणेश जी, ठीक है, गणेश जी हो जाएगा। बिना पानी, बता दीजिए बिना पानी में कौन सा ना लगेगा? टवर्गीना। चलो ठीक, बिना पानी, बिना पानी, बिना है पानी में जिनके मतलब हाथ में जिनके, तो किसका है भाई? तो सरस्वती जी, सरस्वती, ठीक है जी। और भी पंकज, पंकज मतलब क्या हो जाएगा? कमल। तो ये जो शब्द सब है, ठीक है, हाँ, ये सब जो शब्द सब है, इधर वाला उसको क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे बाबूरे? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर है ये बात? चलो आगे अब हम बात करेंगे लास्ट में, वह है आपका रूपांतर के आधार पर, यानी रूप के आधार पर, ठीक है। देखो हम पीछे दिखा देते हैं आपको बोल के, कहाँ पे ये संरचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार का होता है, लिखा दिए। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब रूप के आधार पर शब्द जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एगो विकारी होता है, एगो अविकारी होता है। चलो लिखो हेडिंग लिखो कि रूप के आधार पर, रूप के आधार पर, ठीक है, शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं, ठीक है, 2 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं बाबूरे? 2 भेद होते हैं। कौन कौन हो जाएगा? नाम बता दीजिए। एक हो जाएगा विकारी शब्द,
और एक हो जाएगा अविकारी शब्द। अच्छा, विकारी शब्द किसको बोलेंगे? थोड़ा बिना देखे से बोल पाएगी थोड़ा लगता है? हाँ चलो ठीक है। चलो तो देखो, तो एक में विकारी शब्द के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। विकारी शब्द बोलेंगे कि जो शब्द, ठीक है, क्या बोलेंगे? जो शब्द, अच्छा शांत हो जाओ, जो शब्द लिंग, लिंग समझते हो ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लिंग वचन, ठीक है, पुरुष, लिंग वचन पुरुष, और ठीक है, पुरुष में ना ये वाला पुरुष, और कारक के अनुसार, कारक के अनुसार क्या करता है? अपने रूप बदलते हैं या रूप में परिवर्तन होता है, अपने रूप बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है, उसे विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, विकारी शब्द के भी भेद होते हैं यहाँ पे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ठीक है, हाँ सॉरी, क्रिया और विशेषण, विशेषण और क्रिया ना लास्ट में, सॉरी। विकारी शब्द के, ठीक है, इसका भी भेद होता है, तो थोड़ा सा भेद पे बात कर ले, ठीक है, कि विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। विकारी के 4 भेद होते हैं। विकारी के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विकारी के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। चलो यहां देखो, सबसे पहले कौन हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। दूसरा में कौन हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। तीसरा में कौन हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, विशेषण। और चौथा कौन हो जाएगा? चौथा जो हो जाएगा वो क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चौथा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। चलो अब इसका विकारी का तो देख लिए इतना, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से, जब हम आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है, समुच्चयवाचक, संबंधवाचक और विस्मयादि बोधक बात करेंगे उस समय, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल से तो बात करेंगे। चलो दूसरा नंबर में देखो, पहला नंबर में विकारी शब्द है, लिख दिए, ठीक है, कि जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। लिंग यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग रहेगा, जिसे ता, ते, ती होता है ना, बदल जाता है, ता पुल्लिंग के साथ, ती स्त्रीलिंग के साथ। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। और उसके बाद पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सुने होगे, सुने हो ना, ठीक है। अकारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, तो ये सब जो है वो कारक है। तो इस सब के आधार पे क्या होता है? परिवर्तन होता है। इस सब के आधार पे क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो किसमें परिवर्तन होगा? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में, ठीक है। तो संज्ञा क्या होता है वो भी आपको बताया हुआ है कि दुनिया में कोई भी चीज है उसका नाम होता है, उस नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग बचपन में कैसे पढ़ते थे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अभी नहीं पढ़ाएंगे, बस ऐसे ही बोल रहे हैं थोड़ा सा कि आप लोग को थोड़ा सा हिम्मत आ जाए, ये आगे पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टाइम पहुंचने वाला है ना। चलो दूसरा नंबर लिखते हैं। दूसरा नंबर कौन है? तो ये है, ठीक है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अच्छा इसको भी हम रोमने में लिख दिए हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये रोमन में लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलो देखो, अविकारी शब्द के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे जिसमें अपना रूप बदलता है उसमें रूप नहीं बदलेगा। तो लिखेंगे कि जो शब्द
जो शब्द, ठीक है, क्या क्या चीज, लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक के आधार पर, कारक के आधार पर अपना रूप नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बाबू रे उसको, अविकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्द के भी कितने वेद है, 4 वेद है, तो यहां पे लिखेंगे, ठीक है, अविकारी, शांत रहो, अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण, उसके बाद दूसरा नंबर में संबंधवाचक, तीसरा नंबर में समुच्चयवाचक, समुच्चय वाचक वो नहीं है ऐसा, ठीक है, एक और छूटा है, नीचे लिख दिया, ठीक है, समुच्चय वाचक, और चौथा नंबर में विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो अब यहां पे देख लीजिए, इसके भी 4 भेद है, देख लीजिए यहां पे ध्यान से, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विस्मयादि बोधक। तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे, ठीक है, कहां से पढ़ेंगे, तो संज्ञा, ठीक है, पहले संज्ञा पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, उसके बाद संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक, ये चारों पढ़ेंगे। फिर हम लोग चलेंगे कि शब्द का निर्माण जो होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, जैसे प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग और समास के बारे में बात करेंगे, फिर संधि के बारे में बात करेंगे, उससे पहले भी वाच्य आता है तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।